यहाँ पे एमडी सलमान है। हेलो, अनम्यूट करें जी। सलमान, आप अपने आप को अनम्यूट करें, आपका माइक म्यूट पे है। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, हाँ जी, ऑडिबल है जी। क्या जी हाल है, जी, कैसे हैं आप? सही हाल है। मैं काफ़ी देर से सुन रहा था, और मैं इत्तेफाक से कई बार जब भी वीडियो खोलता हूँ तो कई बार से ऐसा हो रहा था कि वो जो आप ब्रेन का बताते हो ना, डिफरेंट हेमिस्फीयर का, कॉर्पस कोलोसम वाला, वो बार बार सुना, तो उसमें काफ़ी मैं इंटरेस्टेड था। हालांकि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन इस खास तौर से ये जो चीज़ें मैंने सुनी है आपसे कुछ, तो उसमें मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ। तो अभी जो इन इन भाई से पहले आ रहे थे, उन्होंने काफ़ी देर तक जिसमें डिस्कशन हुआ था, तो उससे रिलेटेड मेरे कुछ सवाल थे ऑन द सेम टॉपिक, जो मैं जानना चाह रहा था। तो एक तो ये सवाल था कि जैसे ये जो हम अलग-अलग हेमिस्फीयर्स की बात करते हैं ना, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, और इसका डिवीज़न, तो इसमें जैसे मैंने थोड़ी-सी रिसर्च पेपर पढ़ने की कोशिश की थी, तो उसमें था, लिखा था कि इसमें शायद एक ओपिनियन नहीं है कि जो कॉर्पस कोलोसम को अगर रिमूव कर दें, तो आया वो 2 पर्सनैलिटीज़ की तरह एक्ट करता है या 2 परसेप्शन की तरह एक्ट करता है। तो इसमें हम कौन-सा ओपिनियन ज़्यादा भारी है? पहले तो ये सवाल था। और 2 पर्सनैलिटीज़ बन जाती हैं, उसको रिमूव कर दें, जैसे आपने भी डिस्कस किया था, एक आँख बंद कर दें और फिर कुछ दिखाएँ, फिर लेफ्ट आई बंद करें तो फिर कुछ दिखाएँ। इसमें क्या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात है? चलें, आप किस ओपिनियन को बाय करते हैं? नहीं, मैं सीख रहा हूँ, मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे जो लगता है कि शायद पर्सनैलिटीज़ की तरफ हो, लेकिन मैं भी उसमें और देखूँगा, जजमेंट यानी का तो मैं मेरी ही आंख मेरी ही आंख ने जो देखा है, हुँ, वो मेरा दिमाग ना जानता हो, तो आप उसको ये क्या बड़ी बात। कहेंगे? एक पर्सनैलिटी कहेंगे, दो कहेंगे? यानी मेरी आंखें जो देखती हैं वो आपको नहीं पता होता, जो आपकी देखती हैं वो मुझे नहीं पता होता। ये 2 और 2 की अगर तरह लग दोनों रहा है, आंखों सीधी के बात है। दरमियान इस तरह का ही एक चीज हो जाए तो फिर क्या कहेंगे आप? पर्सनैलिटीज़ की तरफ ज़्यादा इशारा जा रहा है, मतलब अगर ऐसे कहें तो। यानी आप कह रहे हैं दो पर्सनैलिटीज हैं वो क्वाइट पॉसिबल, ये मतलब अभी दो मैं डिफरेंट जजमेंटल नहीं हो रहा। कॉन्शियसनेसेस नहीं है। मुझे बताएं, कॉन्शियस कॉन्शियसनेस, एक्सपीरियंस किसको कहते हैं? मतलब कॉन्शियस एक्सपीरियंस किसे कहते हैं, बताएं तो सही। मैं एज़ अ थीस्ट तो यही बोलूँगा कि भाई आप जो ज़िंदा रहना फ़ील करते हैं, मैं उसको वो होलिस्टिकली बोलता हूँ, भाई कॉन्शियस नहीं, एक्सपीरियंस है। कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या है? यानी आपने जूती हाँ, पहनी, तो ये कॉन्शियस अच्छा। एक्सपीरियंस है या अनकॉन्शियस है? नहीं, मैंने पहनी तो कॉन्शियस ही है। अच्छा, आपने हाथ में घड़ी पहन ली, या आपने टैप ऑन कर लिया, या पेन हाथ में लिया, लिखना शुरू कर दिया, ये कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है? मतलब जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो मुझे तो कॉन्शियस ही लगता है, कॉन्शियस है। कॉन्शियसनेस किसको कहते हैं फिर? मैं तो होलिस्टिकली ही बोलता हूँ, जैसे आप जो भी एक्टिवली कर रहे हो, डिसीज़न मेकिंग से कर रहे हो, वो सारी चीज़ें कॉन्शियसनेस में ही आएँगी। नहीं, कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या होता है? मतलब कॉन्शियसनेस जो है वो कॉन्शियस को एक्सपीरियंस करती है ना। ठीक, ये जो मिसालें दी आपने, मैं शायद वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस में ही आएँगी अब जो एक अभी दी। बात है कि मैं अगर अपने हाथ से लिख रहा हूं, तो ये मेरा एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, ठीक है, मेरा एक ठीक है। कॉन्शियस एक्शन है। अब मसला ये हुँ, है कि मेरे कॉन्शियस एक्शंस मुझे पता है, आपके कॉन्शियस एक्शंस आपको पता है। मेरे कॉन्शियस ठीक, एक्सपीरियंसेस मुझे होते हैं, आपके कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं। अगर ठीक, मैं एक कॉन्शियसली एक चीज को एक्सपीरियंस करूं, तो वो आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर आप एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करें या एक कॉन्शियस एक्शन लें, तो मेरा कॉन्शियस एक्सपीरियंस और कॉन्शियस एक्शन नहीं है। ठीक। एग्जैक्टली यही सिचुएशन जब एक ही खोपड़ी के अंदर रहने वाले दिमाग के दो हिस्सों के दरमियान कायम हो जाए, तो फिर उनको आप डेफिनेशंस पे जितनी मर्जी बहस कर लें, सिचुएशन तो हुँ, वही क्रिएट हो गई जो आपके और मेरे पेश दरमियान हो है। गई है। सही, ठीक है, ठीक। तो सिंपल सी बात है जब कि सिचुएशन तो वही क्रिएट हो गई। दो डिफरेंट कॉन्शियसनेसेस, हम इसीलिए कह रहे हैं कि उसका कॉन्शियस एक्सपीरियंस और उसका कॉन्शियस एक्शन दोनों का एक दूसरे से डिफरेंट है। अलग-अलग हो गया। अच्छा, इस तरह से अगर हम ये ठीक है, देखना चाहें कि जब इंसान इवॉल्व हुआ, चाहे हम इवोल्यूशन की जो थ्योरी है वही मानें, तो और आज तक, जो आज हम जिस स्टेट में हैं, तो ये जो 2 हेमिस्फीयर थे, क्या शुरू से ही ऐसे ही डिवीज़न था? या एक किसी ख़ास मुकाम पे एग्जैक्टली आके हुआ? शुरू इसकी से ही कोई था। हमें नॉलेज में। जी, जी। शुरू से ही था ये तकरीबन। बेसिकली मेरा ख्याल है मेमालियन ब्रेन में तो ये है, ये रेप्टिलियन ब्रेन में है या नहीं है मुझे सही याद नहीं है। मेमालियन ब्रेन में तो सब मैमल्स के ब्रेन में डिवीजन है। कॉर्पस मतलब कोलोसम सब जानवरों के ब्रेन में होता है, चूहों के भी होता है। अच्छा, चूहों पे भी ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, चूहे पे किए गए अच्छा। हैं ये एक्सपेरिमेंट, कॉर्पस सब में कोलोसम होता है। काटने वाले। हाँ जी। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, तो इसमें जैसे अब हम वो अगर देखें एम्ब्रियोलॉजी में, तो मैं ये पढ़ रहा था कि जब फ़ीटस में डेवलपमेंट होता है, तो ये 2 का डिवीज़न जो होता है, ये काफ़ी देर में होता है, यानी कि ऑलमोस्ट छठे महीने में जाके, शुरू से नहीं डिवीज़न होता।
मतलब ये दो हेमिस्फीयर चलें, डिजीज इस छठी बात है। का मुझे नहीं पता, मगर हम ये कह सकते हैं कि अमिगडाला और जो दूसरे पुराने अच्छा अच्छा। जो दूसरे रीजन्स हैं, वो ब्रेन एनाटॉमी आपको मुझसे बेहतर पता होगी, ठीक है। वो दूसरा नहीं मुझे क्या नहीं। है, उसका नाम जो है सेरिब्रम जो है, सही, सेरिब्रम अच्छा में अच्छा। आई थिंक इस तरह की डिवीजन नहीं होती, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो इसमें जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम ये एज्यूम कर लें कंडीशन कि हम मान लीजिए दो हेमिस्फेयर हमारे नहीं होते, मान लीजिए कि लेफ्ट वाला जो है इस वक्त वो ही होता पूरा का पूरा, तो आज जो हम हैं उसमें हम में और क्या फ़र्क होता? एक नहीं, तो ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, रियलिटी से इसका हाँ, क्या मतलब वैसे ताल्लुक है, मैं और जानना चाह रहा मैं था। इसके ऊपर हाइपोथेटिकल आंसर कैसे दे सकता हूँ? ये तो कोई न्यूरो हुँ, साइंटिस्ट देगा। क्योंकि मैंने आपकी वो बहुत पहले काफ़ी महीने हो गए एक सिंपल सी बात बात है। सुनी थी जो बात सिंपल किसी ये है कि दिमाग के डिफरेंट रीजन्स को जब आप डिस्कनेक्ट करते हैं, तो हम हुँ, ये हुँ, जानते हैं कि दिमाग दो इंडिविजुअल एंटिटीज के तौर पे बिहेव करने लगता है। दैट इज बेसिकली, और ये हम प्रूव इस बात से हम ये कह रहे हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि कॉन्शियसनेस की कोई स्पिरिचुअल रीजन है, कोई स्पिरिट रहती है इंसान के अंदर, हमें ये हुँ, समझ आती है कि कॉन्शियसनेस तो एक प्योरली फिजिकल फिनोमेना है, क्योंकि जब आप दिमाग के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हुँ। तो जो आउटकम है वो उतना ही स्पिरिचुअल हमें लग रहा है, उतना ही लग रहा है कि स्पिरिट है, मगर वो है फिजिकल चेंजेस जब आपने की हैं, तो एक्सपीरियंस टोटली हाँ, जिस डिफरेंट हो तरह गया। से ऑब्वियसली आप बता रहे हैं तो मैं दिमाग भी एज ए इस बात सिंगल को सिंगल बिल्कुल एंटिटी करता हूँ। कायम ही नहीं रह पाया। हुँ। इसमें एक और चीज़ जैसे मैं इसमें पढ़ रहा था वो ये था कि जब इंसान इवॉल्व हुआ है तो लैंग्वेज के डेवलपमेंट में एक अच्छा खासा वक़्त लगा है। और कहते हैं कि इंसान हम्म ने जो भी सीखा है और वो लैंग्वेज का डेवलपमेंट ख़ास तौर से जुड़ा हुआ है लेफ्ट हेमिस्फीयर से। और हम्म राइट हैंड का यूज़ है वो भी डोमिनेंट जो हैंड है हमारा वो राइट हैंड है। उसका लेफ्ट भी हैंड से कनेक्शन जुड़ा जुड़ा हुआ है। हुआ है लेफ्ट हेमिस्फीयर से। तो इस पे मैं ये कहना तो फिर इसमें और राइट ऑब्जर्वर जो राइट हेमिस्फीयर आप ये बोल रहे थे कि वो ऑब्जर्वर है, सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्वेंट है ब्रेन नहीं, यानी कि मैंने जो ये तो नहीं बोला। अच्छा, अच्छा। मतलब वो लैंग्वेज में एक्टिव जो रहता है वो लेफ्ट वाला रहता है, राइट जो है वो नहीं, मतलब सुनने हुँ, सुनने वाला एक साइड पे है और बोलने वाला दूसरी साइड पे है। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ब्रोका एरिया राइट में है या लेफ्ट में है, अच्छा, अच्छा, या अच्छा, अच्छा। वर्नाकी राइट में है या लेफ्ट, एक राइट में है एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक लेफ्ट में। एक लेफ्ट तो में। लास्ट बस यही है कि जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, उसका ज़्यादा नहीं, रिलेशन जो मतलब, है हाँ, वो हाँ जी। लेफ्ट से होता है या राइट से होता है? मतलब ये कुछ इसमें आइडिया आपको? ड्रीम नहीं, जो ये समय मुझे हम आइडिया आते हैं। नहीं, मुझे नहीं ठीक चलो। आइडिया। मेरे ख्याल है ड्रीम जो है, ड्रीम्स के अंदर जो जितनी न्यूरोलॉजिकल रिसर्च की गई है उसके अंदर तो यही नजर आया कि ड्रीमिंग इंसान जो होता है उसके दिमाग के डिफरेंट हिस्से एक्टिव होते हैं, ठीक ठीक है। ठीक है, चलो मुझे ये पूछना था। और वो एक स्टेटमेंट अच्छा था जिसमें मैं और थोड़ा देखूँगा, आपने बोला कि जितना दिमाग प्रिमिटिव की तरफ जाता है, कॉन्शसनेस उतनी शायद कम होती जाती है या हाँ वो हाँ, डिक्रीज़ करती है। ठीक है, हमें ठीक है। ऐसे लगता है कि जैसे ये, ऐसे हो सकता है कि ये जो बहुत लोअर लाइफ फॉर्म्स हैं, जैसे मक्खियां, कीड़े मकोड़े, हुँ, मतलब इसके ऊपर बहस होती है न्यूरो साइंटिस्ट में, मेरा आइडिया नहीं है, ये न्यूरो साइंटिस्ट में इसके ऊपर बहस होती है कि क्या अच्छा। ये एक्चुअली उस तरह की कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करते भी हैं जैसी हम करते हैं या नहीं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है न्यूरो साइंस के अंदर, ठीक है। ठीक, अच्छा मैं एक समझ लास्ट और गए। चीज़ मुझे वो ध्यान आई आपकी, आपने गॉड के एक्जिस्टेंस से बताई थी जो एक काउंटर क्वेश्चन था हम मुस्लिम्स पर हम पर, वो ये था कि मुस्लिम इसको कैसे लेंगे कि वो अगेन कॉर्पस कोलोसम बीइंग रिमूव्ड और राइट लाई आई को ऑफ बंद किया, फिर पूछा गया खुदा है कि नहीं है, देन लेफ्ट आई को बंद किया, पूछा गया खुदा है कि नहीं, उसमें अपोजिट आंसर्स मिले थे। तो इसमें हाँ मुझे कोई जी, रिसर्च इससे मिल जाएगी अगर मैं ढूँढूँगा तो? मतलब ये वाले जो केसेस बता किताबें रहे थे पढ़ लें, केसेस स्टडी। किताबें। क्या उसका नाम है यार, हमेशा हमेशा ही उसका नाम लेते रहते हैं। इंडियन साइंटिस्ट है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाता है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। कोई किसी के जहन में हो तो यार इधर चैट में बता देना। मोमो हैं चैट में, और लोग हैं, डॉक्टर एमएचएस हैं चैट में, कोई बता दें मुझे कि उसका नाम क्या है। उसकी रिसर्च को आप देखें यार, क्या रामाचंद्रन की रिसर्च देखें आप जाके, उसके रिसर्च पेपर देखें, उसका बड़ा लैंडमार्क रिसर्च पेपर है, ठीक है। नोमाचंद्रन। उसको जाके अच्छा देखें। ठीक। हाँ, रामाचंद्रन, अच्छा रामाचंद्रन, ठीक है। रामचंद्रन। दुनिया का बहुत माना जाना, हाँ, वीएस रामाचंद्रन, दुनिया का बहुत माना जाना जो है वो क्या है, वो न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरो साइंटिस्ट है, ठीक है। तो आप अगर किताबें पढ़ने जाएं, किताब पढ़े उसकी, हाँ, व्हाई वी स्लीप एक्सप्लेन्स स्लीप वेरी नाइसली। अच्छा, डॉक्टर एमएचएस आपने एक और बुक मेरे रीडिंग लिस्ट में डलवा दिया है, तो ये भी आप पढ़ अच्छा, सकते हैं। तो वाई विश। ये चीज है कि रामाचंद्रन ने तो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ना, कि
एक साइड के दिमाग से पूछते हैं वो कहता है कि मैं तो कॉर्पस कोलेस्मी वाले पेशेंट्स से, एक साइड के दिमाग से पूछते हैं कि तू रिलीजियस है तो वो कहता नहीं हूँ, दूसरे से पूछते हैं तो कहता है मैं रिलीजियस हूँ। तो दिमाग वही दो दिमाग वही जो पहले एक टाइम पे बिलीवर था, आधा एथियस्ट है आधा नहीं है। दूसरी बात है उसने एक और भी एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर एक शख्स के ब्रेन के अंदर एक इलेक्ट्रोड डालते हैं, जब जैसे ही वो इलेक्ट्रोड उसके दिमाग के उस हिस्से में डालते हैं और उससे पूछते हैं तू खुदा पे यकीन रखता है, वो कहता मैं नहीं रखता, निकालते हैं वो दोबारा अच्छा रिलीजियस हो जाता है। अगेन ये डिफरेंट ये हेमिस्फीयर में एक्सपेरिमेंट बड़े डालते हुए हैं। हैं। अच्छा नहीं, सेम इलेक्ट्रोड डाला था, वो ब्रेन का एक रीजन है, ये भी वीएस रामाचंद्रन का एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने इलेक्ट्रोड डाला, उससे पूछा कि तू खुदा को मानता, कहता हाँ मानता हूं। जैसे निकाला कहता नहीं मानता जैसे डाला तो कहता मानता हूं, नहीं मानता, जब निकाला दोबारा कहता मानता हूं। तो अब वो मुझे बताएं कि एक फिजिकल चेंज दिमाग में की गई और इंसान एथियस्ट हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो ये चीजें हैं वो सारी कि असल में वी आर व्हाट आवर ब्रेन इज, सिंपल सी बात है। और मैं तो जब से न्यूरो साइंस की इन चीजों को समझाऊं, मतलब मुझे शायद इसकी एक ओवरऑल बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज से कोई 7-8 साल पहले आनी शुरू हुई थी, जब मैंने पहली बुक न्यूरो साइंस पे पढ़ी थी। तो मैं दुनिया को देखने का मेरा अंदाज ही बदल चुका है, मैं दुनिया को वैसे देखता ही नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि हर इंसान जो क्राइम भी इवन के वो कर रहा है उसके लिए उसे आप 100% रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। तो आज तो एपिजेनेटिक्स भी इस बात को कंफर्म करने लग गई ना, जेनेटिक्स भी, के कई लोगों के जीन्स में ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि वो ज्यादा हाइपरटेंसिव और एग्रेसिव होते हैं, तो उनको भी आप प्योरली इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है? ये बात नहीं है, सही। और डॉक्टर एमएचएस ने एक और भेजी है सुपर चैट, जिसके अंदर उन्होंने कहा वीएस रामाचंद्रन बुक फैंटम्स इन ब्रेन, फैंटम्स। अच्छा ये भी है, ठीक है? ठीक चलें है, फिर, सही है, मैं आगे चलता हूँ। ओके, थैंक यू। ठीक ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।